अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम तेलंगाना टीटी के लिए गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के 30 सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है और आपका इम्तिहान 3 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन CBT मोड में कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा और आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे। 5000 प्लस MCQs एंड PYQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 599 रहेंगी और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 999 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, माहिर नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है पैदाइश से लेकर डैश डैश साल की उम्र तक। यानी कि कितने साल की उम्र तक जो है तो बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है। इस तरीके से माहिर नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे का कहना है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर मुतालिक ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चे की जो नशोनुमा होती है बहुत तेज़ी से होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 2 यकसा जहानत रखने वाले बच्चों की परवरिश, अगर उनमें से एक बच्चे की परवरिश तमाम माहौल में और दूसरे बच्चे की अमीर माहौल में की गई तो डैश डैश। नंबर 1 है दोनों की नशोनुमा यकसा होंगी। नंबर 2, पहले बच्चे की नशोनुमा दूसरे बच्चे से बेहतर होंगी। नंबर 3, दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होंगी। और नंबर 4, कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, 2 यकसा जहानत रखने वाले बच्चे, लिहाजा उनकी परवरिश अलग अलग जगह पे हुई है। एक की जो है तो अमीर घराने में, अमीर माहौल में हुई है और एक के जो है तो आम माहौल में, तमाम माहौल से मुराद आम माहौल में हुई है। लिहाजा इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, दूसरे बच्चे की जो नशोनुमा होंगी ज़्यादा बेहतर होंगी। अब दूसरा बच्चा यहाँ पर कौन है, जिसने जो है तो अमीर माहौल में परवरिश की है, क्योंकि उसका माहौल साजगार रहेगा और तमाम चीज़ें उसको अवेलेबल रहेंगी। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिरीन नफ्सियात प्याजे के मुताबिक मंदरज झेल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्यागेट इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, बट इसको प्याजे पढ़ा जाता है। ये प्याजे की थ्योरी है, एक माहिरीन नफ्सियात है जिनका नाम प्याजे है। ये इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है, इस वास्ते जो है तो इस तरीके से आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो इंग्लिश वाला रहेगा, यानी कि आपका जो नफ्सियात का पार्ट रहेगा, मीन्स नफ्सियात जो सब्जेक्ट रहेगा, ये बायलिंगुअल रहेगा, यानी कि उर्दू में भी अवेलेबल रहेगा उसके क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी रहेंगे। तो आपको इंग्लिश पर भी थोड़ा बहुत जो है तो तवज्जो रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का आंसर कंसिडर किया जाता है। अगर से उर्दू में कोई नॉर्मल मिस्टेक्स अगर रहा तो इंग्लिश का जो आंसर रहेगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर आपका माना जाएगा। लिहाजा माहिर नफ्सियात प्याजे के मुताबिक मंदरजे झेल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती। नंबर 1, बोलना सीखने से पहले का मरहला। नंबर 2, इस्तिक़रार हमल का मरहला। नंबर 3, पैदाइश से लेकर 2 महीने तक। और नंबर 4, जिस्मानी नशोनुमा के फ़रोग का मरहला। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पैदाइश से लेकर 2 महीने का जो मरहला होता है, इसमें बच्चे की नशोनुमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि माहिर नफ्सियात ने यह ख्याल पेश किया कि बच्चों में तसव्वुरात की तश्कील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। नंबर 1, कोलबर्ग। नंबर 2, ब्रूनर। नंबर 3, एंडरसन। और नंबर 4, प्याजे। तो फ्रेंड्स, कौन से माहिरीन नफ्सियात ने इस तरीके का जो है तो नज़रिया पेश किया, ख्याल पेश किया कि बच्चों में जो तसव्वुरात होते हैं उसकी तश्कील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, प्याजे का कहना है कि बच्चों को हकीकी जो है तो तजुर्बात दिए जाए ताकि उनकी तसव्वुरात की तश्कील हो, यानी कि उनके जो कंसेप्ट्स है वो वाज़ेह हो। कंसेप्ट्स के अंदर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन से रिलेटेड भी जो है तो प्याजे ने बात की है और उस पर मबनी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास में अवेलेबल किया गया है। जो 5 घंटे की क्लास है वो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएंगे और आप यूट्यूब पर भी चेक करते हो तो अवेलेबल हो जाएगा। तो जिसमें हमने डेली जो है तो यानी कि मुकम्मल तरीके से आपको इनके थेरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ में तर्क करनी चाहिए। नंबर 1, लिखने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देना। नंबर 2, स्कूल के औकात बढ़ा दिए जाए। नंबर 3, तदरीस में अमली सरगर्मी अमली काम पर ज़्यादा तवज्जो देना। और नंबर 4, बच्चों को ड्रामा में हिस्सा लेने की तरगीब देना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल के औकात बढ़ाए जाए। तो फ्रेंड्स, बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ में तर्क करना चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए। निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा बच्चों के स्कूल बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि लिमिटेड वक्त होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से जो तो बच्चे स्कूल में सुबह से जा रहे हैं और शाम में वापस घर आ रहे हैं और पूरा जो तो जहनी थकान का शिकार बच्चे हो जा रहे हैं। लिहाजा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और बकिया जो 3 पॉइंट्स रहेंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये राइट रहेंगे, यानी कि बच्चों की तदरीस रिलेटेड रहेंगे। बट तर्क करने से मुराद यानी कि नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव जो है तो यानी कि ऑप्शन है, पॉइंट है। तो इसको आपको जहन में रखना है और क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है ताकि सवाल समझने में आसानी हो। जिसको सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है वो आंसर तक भी पहुंच जाता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन सा उसूल विरासत नहीं है। नंबर 1, कानून मुशाबहत। नंबर 2, कानून तगय्युर। नंबर 3, रुजू का कानून। और नंबर 4, असरअंदाजी का कानून। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, असरअंदाजी का कानून। ये कानून विरासत नहीं है बल्कि ये जो 3 कवानीन है ये विरासत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तालिब इल्म जिसकी क़द्र ज़हानत यानी कि इंटेलिजेंट क्विटेंट जिसको कहते हैं, IQ जिसे कहते हैं, 25 से कम है, उसकी दर्जाबंदी किस जमात बंदी में की जाएंगी। नंबर 1, औसत। नंबर 2, दरमियानी। नंबर 3, गबी। और नंबर 4, अहमक। तो फ्रेंड्स, उसका जो यानी कि जो दर्जा बंदी है उसकी जमात बंदी अहमक में शुमार होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। ये IQ का पूरा जो तो टेबल यानी कि बना हुआ है, लिहाजा उसमें तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर आपको क्लास में समझाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि अमेरिका माहिर नफ्सियात टर्मन ने क़द्र ज़हानत के लिए कौन सा उसूल बनाया है। टर्मन एक माहिर नफ्सियात है जो कि अमेरिका का रहने वाला था और उसने जहानत की क़द्र को यानी कि जहानत मापने के लिए कौन सा उसूल बनाया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है, क़द्र जहानत बराबर है ज़हनी उम्र बटे असल उम्र ज़रब 100। उसके बाद है क़द्र जहानत बराबर है असली उम्र बटे ज़हनी उम्र ज़रब 100। उसके बाद है नंबर 3, क़द्र जहानत बराबर है ज़हनी उम्र बटे 100 ज़रब असल उम्र। और लास्ट है नंबर 4, क़द्र जहानत बराबर है ज़हनी उम्र बटे असल उम्र। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ज़हनी उम्र इज़ इक्वल टू ज़हनी उम्र बटे क़द्र जहानत यानी कि IQ बराबर है ज़हनी उम्र बटे असल उम्र ज़रब 100। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका अलखुर। तो ये जो मिस्टेक है ये पेपर में उस वक्त हुई थी, लिहाजा इसका मतलब तस्वुर है कि कौन सा तरीका तस्वुर बनाने में मेल नहीं खाता। नंबर 1, हकीकी मालूमात या चीज़ों का इदराक। नंबर 2, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नंबर 2 है चीज़ों का तजज़िया करना और चीज़ों को उनकी खुसूसियत के मुताबिक तस्वुर करना। नंबर 3, तमाम ज़ाब्तों बताना और अमल तकसीम। नंबर 4, तस्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर अबूर नहीं पाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि तस्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानी पर अबूर नहीं पाया जा सकता, बल्कि ऐसा नहीं है, ज़बानदानी पर जो तो अबूर पाया जाता है तस्वुर की तश्कील पर। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये रॉन्ग जो तो यानी कि पॉइंट है और आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि कौन सा जो है तो तस्वुर बनाने में मेल नहीं खाता। तो ये वाला ऑप्शन मेल नहीं खाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में दी गई खुसूसियात मसलन ज़ाती नज़्म व ज़ब्त
पढ़ाको तहकीकी जहन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा? यानी कि तहकीकी जहन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़ुमरे में इसका शुमाल हो यानी कि शामिल किया जाएगा? नंबर 1 है पसंद और नापसंदगी, नंबर 2 है फितरत, नंबर 3 है जहानत और नंबर 4 है ज़ाहिरी जिस्मानी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फितरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माहिरीन नफ्सियात क्रोन हॉकोर स्प्रे के मुताबिक, ये माहिरीन नफ्सियात का नाम है, लिहाजा इसके मुताबिक किसी भी क़दर पैमाई की सरगर्मी की जाती है तो उसे डैश डैश क़दर पैमाई कहते हैं। यानी कि ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है अमली क़दर पैमाई, नंबर 2 है फ़ैसला जाती क़दर पैमाई, नंबर 3 है नतीजा ख़ैस क़दर पैमाई और नंबर 4 है ख़ास क़दर पैमाई। तो फ्रेंड्स किसी भी क़दर पैमाई की सरगर्मी की जाती है तो उसे कौन सी क़दर पैमाई कहते हैं? तो उसे फ़ैसला जाती क़दर पैमाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलसल क़दर पैमाई और ज़हनी क़दर पैमाई से क्या मुराद है? इवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो तो आए अब तक। नंबर ए है तलबा की ज़हनी तरक्की की मुसलसल क़दर पैमाई, बी है तलबा की जज्बाती तरक्की की मुसलसल क़दर पैमाइश, सी है तलबा की आसाबी यानी कि आसाब से रिलेटेड, मीन्स ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड यानी कि दिमाग से रिलेटेड, तलबा की आसाबी हवास ख़मसा की मुसलसल क़दर पैमाइश। लिहाजा मुसलसल क़दर पैमाई और ज़हनी क़दर पैमाई से मुराद ये तीनों ऑप्शंस राइट रहेंगे। यानी कि तलबा की ज़हनी तरक्की की और उसी तरीके से जज्बाती और आसाबी हवास ख़मसा की मुसलसल क़दर पैमाई, ये तीनों भी जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1959 में गिलफोर्ड ने ज़ाब्ता ज़हानत यानी कि थियरी ऑफ इंटेलिजेंस में डैश डैश अज्जा को शामिल किया। नंबर 1 120, नंबर 2 130, नंबर 3 125 और नंबर 4 110। तो फ्रेंड्स गिलफर्ड ने ज़ाब्ता ज़हानत यानी कि आईक्यू का जो उसने चार्ट बनवाया था, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, लिहाजा उसमें 120 अज्जा को उसने शामिल किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़े तदरीस मौजू तरीके से तब्दील करते रहना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 जमात में तमाम बच्चों की ज़हानत यकसा नहीं होती, नंबर 2 तलबा में इक्तिसाब मियार यकसा नहीं होता, नंबर 3 हर तालिब इल्म को अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए और नंबर 4 ऊपर के तीनों जवाबात सही है। तो फ्रेंड्स दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़े तदरीस यानी कि टीचिंग मेथड अच्छे तरीके से तब्दील यानी कि मौजू तरीके से, मीन्स परफेक्ट मेथड से जो है तो उसको तब्दील करते रहना चाहिए। तो क्यों करते रहना चाहिए? तो ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स है फ्रेंड्स वो दुरुस्त जवाब रहेगा। यानी कि जमात में तमाम बच्चों की ज़हानत यकसा नहीं होती तो दुरुस्त है। उसके बाद है तलबा में इक्तिसाब यानी कि सीखने की जो म्यार होता है वो भी यकसा नहीं होता, किसको जल्दी समझ में आ जाता है और किसको जो है तो देर से समझ में आता है, कोई कंसेप्ट होता है उसको। उसके बाद हर तालिब इल्म को अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो ऊपर के तीनों जवाबात सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमात में जॉन को लातीनी ज़बान सीखने से पहले मुअल्लिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। मंदरजा वाला इबारत किस ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है? नंबर 1 है मौलिम मरकूज़ तालीम व तदरीस, नंबर 2 है तालिब इल्म मरकूज़ तदरीस, नंबर 3 ज़बानदानी मरकूज़ तदरीस और नंबर 4 इल्म मरकूज़ तदरीस। तो फ्रेंड्स लातीनी ज़बान का जो है तो बच्चा है जिसका नाम जॉन है और ज़बान यानी कि लातीनी ज़बान सीखने से पहले मौल्लिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। जॉन को लातीनी ज़बान सीखने से पहले अच्छा जॉन जो है तो उसको लातीनी ज़बान सीखना है और उससे रिलेटेड मौल्लिमा को यानी कि जॉन से मुतालिक मालूमात हासिल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो तालीम होती है फ्रेंड्स अक्सर यानी कि दौर हाजिर में तालीम जो है वो तिफ़्ल मरकूज़ है, यानी कि तिफ़्ल मरकूज़ यानी कि बच्चों से रिलेटेड है, तालिब इल्म मरकूज़ है,
मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि बच्चों की जहनी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए टीचर को चाहिए कि उस तरीके से तदरीस करे और उस तरीके से जो है तो टीचिंग मेथड्स को चेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झेल जहनी माजूर बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 दरमियानी दर्जे के जहनी माजूर बच्चे, नंबर 2 मामूली दर्जे के जहनी माजूर बच्चे, नंबर 3 गैर मामूली जहनी माजूर बच्चे और नंबर 4 हद से ज़्यादा जहनी माजूर बच्चे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका 2 ऑप्शन नंबर 2 कि मामूली दर्जे के जहनी माजूर बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से कोई लक़्वा फ़ालिज, जिसको लक़्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है, यानी कि मंदरजा झेल में से कौन सी लक़्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है। नंबर 1 दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाएं, नंबर 2 दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियां, नंबर 3 दौरान हादसा दिमागी चोट और नंबर 4 सर की खोपड़ी का बड़ा होना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सर की खोपड़ी का बड़ा होना, ये लक़्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है। उसके अलावा बकिया जो 3 है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ये लक़्वा फ़ालिज की वजूहात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आँखों की बीनाई को ज़ाया होने से बचाने के लिए मंदरजा झेल कौन सी एहतियात तदाबीर करनी चाहिए। नंबर 1 मुख़्वी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 2 आँखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए, नंबर 3 पढ़ते वक्त किताब से आंखों का फासला कम रखना चाहिए और नंबर 4 आंखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते वक्त किताब से आंखों का फासला कम रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन से बच्चे जहनी तौर से माजूर बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं। नंबर 1 अलिफ जो समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, नंबर 2 बे जो हालात हाजरा की मालूमात नहीं होती, जीम है फ़नून लतीफ़ा में महारत कम है और दाल है बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ को और को जो आया है ये पेपर में भी इसी तरीके से आया है, बट आपको समझ लेना है ये कि इस तरीके से उर्दू में मिस्टेक हो सकते हैं बट इंग्लिश में नहीं होते हैं। तो आपको इंग्लिश को जो है तो यानी कि उधर भी तवज्जो मरकूज़ करना है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हालात हाजरा की मालूमात नहीं। इसके अकॉर्डिंग बच्चे ज़हनी तौर से माजूर बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़हनी माजूर तलबा के मौलिमा को मंदरजा झेल में से कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है नंबर 1 है तलबा की खूबियाँ और ख़ामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नंबर 2 मुख्तलिफ़ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नंबर 3 ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए और नंबर 4 ज़हनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिरीन नफ्सियात से रहबरी हासिल करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए मौलिमा को, ज़हनी माजूर तलबा के जो मौलिमा है उनको कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फ्रेंड्स तलबा की खूबियाँ और ख़ामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो ये दुरुस्त है। उसके बाद मुख्तलिफ़ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए, जबकि तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से किस माहिरीन नफ्सियात ने दर्द, जज्बात और तख़य्युल पर ख़ास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ते नज़र से मरबूत किया है। नंबर 1 है विलियम वेंट, नंबर 2 है चार्ल्स डार्विन, नंबर 3 है J.B. वॉटसन और नंबर 4 है लॉर्ड मॉर्गन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विलियम वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि माहिर नफ्सियात बैगले ने मंदरजा झेल में से कौन सा नज़रिया पेश किया। तो फ्रेंड्स ये बैगले नहीं बल्कि वेगले होना चाहिए था, ये मिस्टेक हुआ है।
और पेपर में भी इसी तरीके से मिस्टेक हुआ है। नंबर 1 है नज़रिया मुंतकली आमोजिश, नंबर 2 है नज़रिया यकसा अज्जा, नंबर 3 है नज़रिया तामीम यानी कि उमूमियत, और नंबर 4 है नज़रिया वेगले। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़रिया वेगले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झैल में से किसने मखसूस तदरीसी तरीक़ों की निशानदही की है? ए है बयानिया तरीक़ा, बी है मारूज़ी तरीक़ तदरीस, सी है मौसिर तरीक़ा और डी है यकसा नज़रिया तदरीस। नंबर 1 मार्शवेल और ब्रूस जॉयस, नंबर 2 B.O. स्मिथ, नंबर 3 पर्ल और शोसे, नंबर 4 है हेल्डा ताबा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन बी कैरोल। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा B.O. स्मिथ या B.O. स्मिथ जो है तो इन्होंने मखसूस तरीके तदरीस की निशानदही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मॉडल ऑफ स्कूल यानी कि मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग इस नज़रिए का मौजिद कौन है, यानी कि किसने जो है तो इसके मौजिद इसके जो है तो बानी है कहा जाएगा। नंबर 1 है सचराविन, नंबर 2 है क्रॉनबैक, नंबर 3 है सोपे और नंबर 4 है जॉन बी कैरोल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जॉन बी कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झैल अज्जा में से कौन से अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते हैं? ए एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप, बी मौलिम और तलबा की शख्सियत, सी तलबा को सीखने की तहरीक देना और डी मौलिमा मौलिम का तालिब इल्म को देखने का नज़रिया। तो फ्रेंड्स कौन से अज्जा जो हैं तो अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते, तो ये तमाम तर जो अज्जा आपको नज़र आ रहे ABCD ये तमाम अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर राइट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि हमें भी समझने में आसानी हो कि आपका जहन और आपकी तवज्जो मरकूज़ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जब स्कूल के तलबा पहली बार ड्रामा में हिस्सा लेते हैं और अपने मकाले में भूल जाते हैं, हॉल की भीड़ को देखकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर 1 जिस्मानी और जहनी थकान, नंबर 2 रब्त, नंबर 3 दिमागी फितरत और नंबर 4 जज्बाती कैफियत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जज्बाती कैफियत। अगला सवाल है कि दोस्ती की तहरीक यानी कि कंपोनेंटशिप बेस्ड मोटिवेशन ये तहरीक का कौन सा जुज़ है? नंबर 1 ज़ाहिरी तहरीक, नंबर 2 ज़ाती तहरीक, नंबर 3 समाजी तहरीक और नंबर 4 ऊपर की तमाम जवाबात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नंबर 3 समाजी तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झैल में से कौन से अज्जा तदरीसी अमल में मौसिर रोल अदा करते हैं, यानी कि असरअंदाज होते मौसिर रोल अदा करते हैं? नंबर 1 है नई मालूमात देना, नंबर 2 है महारतों को सीखना, नंबर 3 है ख़यालात को तहरीक देना और नंबर 4 जज्बाती नशोनुमा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महारतों को सीखना। ये अज्जा तदरीसी अमल में मौसिर रोल अदा करते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झैल में से कौन से नुकात तहरीरी ज़ुमरे में गलत जाने जाएंगे? नंबर 1 बर्ताव में तब्दीली ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए, नंबर 2 खूबियाँ और ख़ामियाँ पूरी तरह वाज़े होना चाहिए, नंबर 3 महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए और नंबर 4 खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए उसको वाहिद के सेगे में लिखा जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।